नमस्कार। आप सब कैसे हो? मुझे आपसे कुछ कहना है। बहुत साल पहले की बात है कि हम लोग जोगबनी गए थे। जोगबनी से हमें विराटनगर जाना था। तो रास्ते में हम उनके घर ठहरे जो हमारे घर बहुत आते थे। तो वो हमेशा बुलाते थे कि आप भी हमारे घर आओ। और हमने सोचा कि उनके घर भी चले जाते हैं। सारी फैमिली थी, उनके घर गए। उन्होंने बहुत इज्जत मान किया, उनके सारे परिवार ने किया, बहुत अच्छा खाना खिलाया, सब किया। तो मैंने पूछा कि वो विराटनगर कितनी दूर? उन्होंने बोला आधे घंटे का ही रास्ता है, थोड़ी दूर में ही। मैं जब जाने लगी तो मैंने जिनके घर ठहरे थे उनकी वाइफ को बोला आप भी चलो। वो कहती मेरे तो मायके ही है वहाँ। तो मैं कहा फिर अच्छा आप चलोगे तो वो आप उनसे भी मिल लोगे। वो एकदम चुप हो गई, कुछ बोल नहीं रही थी। तब वो उनके हस्बैंड बोलते हैं नहीं ये नहीं जाएगी, आप ही चले जाओ। मैं कहा क्या हुआ, आप चलो ना, आपको भी अपने मायके से मिल के आना है। तो वो कहते नहीं इसको तो 16 साल हो गए मायके नहीं गई। मैं बहुत हैरान, मैंने पूछा क्या बात है? कहते नहीं कुछ नहीं, बात नहीं। तो वो उसको अपनी बीवी को लेके ना विराटनगर उसके मायके लेके नहीं जाना चाहता था। मैंने बहुत जोर दिया तब वो मेरे को ना नहीं कर सके। वो ना मेरे को कुछ बोल रहे थे कुछ। असल में मैंने उनकी बीवी को बोला आप तैयार हो चलो, कुछ नहीं होता। वो चली गई। बहुत जैसे जाने लगी उनके घर में चिड़ 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 सारे जो पूरा परिवार था ना सब करने लगे। मैं कुछ नहीं कहा, मैं कहा चलो आ जाते हैं, थोड़ी देर घर का काम है, कभी कुछ कहकर। मैंने कहा आधे घंटे घंटे में तो आ ही जाना वापस, चलो। वो भी चल पड़ी। जैसे चल पड़ी तो उसकी आंखों के ऊपर जो आंसू थे ना, वो मेरे को देख कर बहुत परेशानी में। क्या आपको तो खुश होना चाहिए। कहती कुछ नहीं, उसने मेरे हाथ से इशारा किया, नहीं कुछ। जब हम लोग रिक्शा से उनके घर गए विराटनगर, तो उनका घर बहुत बड़ा घर था। तो उनको किसी को नहीं पता था कि हम लोगों ने आना है। वो अपनी बेटी को देख के सब इतने हैरान हुए, इतने हैरान हुए। और बेटी माँ बाप को देख के उसके पापा चाचा सब लोग फैमिली बहुत स्वागत करने के लिए। उन्होंने अपनी बेटी का इतना स्वागत नहीं किया जितना अपने दामाद का किया। और एकदम उनके घर में भगदड़ मच गई। उनको कुछ समझ नहीं लगा। और कोई डरता डरता उसके गले भी नहीं मिल रहा था आपस में। वो भी अपने माँ बाप से गले नहीं मिली। मैं सब देख रही थी लेकिन मैं कुछ बोली नहीं। बहुत देर के बाद ना मूक शांति थी। एक तरफ एक बेबस बेटी खड़ी थी और दूसरी तरफ बेबस माँ बाप उसका सारा परिवार खड़ा। मुंह से तो कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन आंखों आंखों बेबस आंसू को लेकर जो आपस में बातें हुई वो मेरे को बहुत परेशान की। मेरे आंखों में आंसू आ गए, लेकिन रोई तो मैं भी नहीं। बहुत मतलब वो लड़की और उसके परिवार, ज़्यादा उसके पापा बहुत परेशान थे। फिर वो मेरी तरफ देख के बोले बेटा आप का मैं धन्यवाद किस शब्दों में करूँ? मेरे को समझ नहीं लगे। ओके, मैंने कहा मैंने तो कुछ किया ही नहीं, आप मेरी बेटी को लेके आए ना। तो उन्होंने एक चीज़ बोली डरते डरते कि मार्केट में ना हमारी भी इज्जत है, हम लोग भी यहाँ रहते हैं, सब लोग हमको पूछते हैं कि आपकी बेटी क्यों नहीं आती, आज ये आ गई तो हमारी इज्जत अच्छी रह जाएगी। तो उन्होंने इतने खाने इतनी चीज़ें मंगवाई, कुछ सम खाने को तो मन नहीं था। मैं तो उनके रोते चेहरे देख रही थी सबके। लेकिन जो हमारे साथ गए थे ना, वो बहुत ऐसे कर रहे थे जैसे कि ना मतलब ये लोग कुछ नहीं है, ये है वो ही बड़े मतलब इस सब महान है। उन्होंने दामाद अपनी बेटी बेचारी को पूछा ही नहीं कि दोबारा ज़िंदगी में आएगी कि नहीं आएगी। वो उसके लेकिन वो लोग, वो जो आदमी था ना, वो बहुत लोगों के लिए बहुत अच्छे थे। उनकी बोली बाली सूरत पे मैं परेशान हो गई कि ये हमारे घर आते हैं या वहाँ बाहर आते हैं, ये लोगों को कितना भला करते हैं कितने। और अपने घर में इतने कभी भी ना आप ज़िंदगी में ना बोली बाली सूरत पे मत जाए। उन्होंने अपनी बेटी को बहुत पूछना चाहा कुछ, उस आदमी ने उसको कुछ खाने भी नहीं दिया। और उसको बोलते हैं कि इनको ना हमने बार विराटनगर घुमाना, अब जल्दी। मुश्किल से 10 मिनट वो आंखों आंखों में सब देखते रहे और वो वापस आ गए। वो तो वापस आ गए, लेकिन मेरे दिमाग में ना एक सवाल खड़ा रहा, क्या बेटी वाले ऐसे कर सकते हैं कि वो उनको अपनी बेटी से मिलने का गले लगने का कोई अधिकार नहीं। लेकिन बड़ी इज्जत थी उस आदमी के लिए मेरे दिल में।
एकदम इतनी इज्जत मेरे मन से निकल गई ना उसकी। मैं ना उसको कुछ बोली या कुछ बोल, मेरा बोलने का कोई मतलब ही ना। मैं जब रास्ते में आई तो सोच रही थी, कभी जिंदगी में बोले वाले लोगों का विश्वास नहीं, और जो घर से बाहर लोगों का सब काम करते हैं वो घर में कुछ नहीं करते, वो घर में इतने नकम्मे और नालायक होते हैं। आप ऐसा मत करना, किसी बेटी को उनसे मिलने के लिए रोकना।